नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो है विश्व की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम समझते हैं कि जनजातियां किन्हें कहा जाता है। देखो आपका क्या होती हैं आपकी जनजातियां। जनजातियां, तो आपकी ये जो जनजातियां होती हैं इन्हें क्या जनजातियां किसे कहा जाता है? तो जो लोग समाज की मुख्य धारा से अलग होकर आज भी अपने पुराने सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखे हुए हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों को जनजातियां कहा जाता है। जैसे वो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं, आज भी वो आदि मानव जीवन जीते हैं और इसी के कारण इन्हें जनजातियां कहा जाता है। इनका रहन सहन कल्चर अलग होता है। ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने पुराने तौर तरीके से जीते हैं। जैसे किसी ये विशेष प्रकार के वृक्ष, किसी वृक्ष की खाल का प्रयोग कपड़ों के रूप में किसी वृक्ष की खाल का प्रयोग करते हैं, या किसी जंतु की हड्डियां पहने रहते हैं। इनके नृत्य भी अलग होते हैं, इनका रहन सहन भी अलग होता है, इनका खान पियन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, इनका समाज भी क्या होता है, अलग होता है। तो इनसे जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। आज हम ये जो आपकी जनजातियां हैं इनको हम एक एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ाएंगे। यदि हम एक साथ पूरे कॉन्टिनेंट बताते हैं तो बोर्ड में क्या हो जाता है कि सही से दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे। जैसे आपको सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका पढ़ाएंगे, उसके बाद दक्षिण अमेरिका की जो जनजाति पाई जाती है, जैसे बोरा बोरा कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहां की पढ़ाएंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका की हो गई एस्कीमो। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो जो आपकी जनजातियां पाई जाती हैं उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये हमने उत्तरी अमेरिका का मैप बनाने का प्रयास किया है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका। और इसमें इधर अगर पूरे कॉन्टिनेंट देखोगे, अगर पूरे ये हम पूरे आपके कॉन्टिनेंट पढ़ा चुके हैं। इधर एशिया पड़ेगा, इसके बाद इधर यूरोप पड़ेगा, यूरोप के नीचे अफ्रीका पड़ेगा, अफ्रीका के बगल में उत्तरी अमेरिका, उसके बगल नीचे दक्षिणी अमेरिका, और नीचे और देखोगे जाके तो फिर आपका क्या पड़ जाएगा, अंटार्कटिका। ये हम आपको मानचित्र महाद्वीप वाला वीडियो पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका है तो इसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका का ये जो क्षेत्र पड़ता है इसे अलास्का कहा जाता है। तो ये क्षेत्र क्या है आपका, अलास्का। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक रेखा चली जाती है, ये जो दो देशों को अलग करती है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है यूएसए, और दूसरा ऊपर वाला है जिसका नाम है कनाडा, तथा नीचे जो यहाँ पे जो देश है इसे कहा जाता है मैक्सिको। मैक्सिको, ये जो देश हैं आपके, यहाँ से बताएंगे अभी आपको। अब एक एक जनजाति, यहाँ पे जो ठंडा क्षेत्र पड़ता है अलास्का वाला, यहाँ से जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है एस्कीमो। तो एस्कीमो जनजाति यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो जनजाति पाई जाती है इसे एस्कीमो कहा जाता है। एस्कीमो का जो निवास स्थान होता है, ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसे इग्लू कहा जाता है। इग्लू क्या होता है, बर्फ का घर होता है, तो इसे इग्लू नामक घरों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। दूसरा देखेंगे, इनका जो हथियार होता है, हथियार को हारपुर कहा जाता है, हारपुर। तो एस्कीमो के हथियार को क्या कहा जाता है, हारपुर कहा जाता है। दूसरा इन्हें देखेंगे कि ये जो इनकी जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां, तो गाड़ियों को एक विशेष प्रकार का कुत्ता खींचता है, जो इस कुत्ते का नाम क्या है, रेंडियर। रेंडियर, तो रेंडियर क्या है, एस्कीमो जाति का कुत्ता है, जो इनकी गाड़ियां जो होती हैं बर्फ में चलती हैं उनको क्या करता है, खींचता है। दूसरा देखेंगे, ये जो रेंडियर कुत्ता है इसमें इसके दूध में सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक वसा पाया जाता है। तो किस जानवर के दूध में सर्वाधिक आपका वसा या फैट पाया जाता है, वो आपका कौन सा है, वो आपका रेंडियर है। इनके हथियार को हारपुर कहा जाता है, और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, इनके निवास स्थान को इग्लू कहा जाता है। दूसरी यहाँ यूएसए वाले से देखोगे तो यहाँ पे एक जनजाति पड़ती है जिसका नाम है रेड इंडियन। रेड इंडियन, तो रेड इंडियन जनजाति कहाँ की है, यूएसए की है। मैक्सिको वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माया जनजाति पाई जाती है, माया। और माया मैक्सिको प्लस आपका मध्य अमेरिका में फैली हुई है। नीचे ये दक्षिणी अमेरिका अगर जाओगे तो दक्षिणी अमेरिका के भी कुछ
आपके हिस्सों में माया सभ्यता पाई जाती है। यही जो माया सभ्यता थी, इसका जो कैलेंडर था वो 2012 में खत्म हो रहा था। इसी कारण कहा गया था कि 2012 जो है ये पृथ्वी का क्या होगा, विनाश होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपना जो कैलेंडर बताया था, उस कैलेंडर में सन 2012 के बाद कोई भी आपका क्या था, स्थान नहीं था। इस कारण इन्हें माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका माया, ये हो गई आपकी रेड इंडियन। दूसरा देखते हैं यूएसए से एक जनजाति और, ये जो अब देखो यूएसए से दो जनजातियां और हैं, एक है होपी, दूसरी है याकी, होपी तथा याकी। तो आपकी ये जो रेड इंडियन जनजाति है, ये अमेरिका की क्या है, मूल जाति है, मूल निवासी जाति। क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे, आपको बताया था कि आगे चल के जब यहाँ से यूरोप से आपका खोज की थी कोलंबस ने जाकर, तो कोलंबस ने जब 1492 में यहाँ पे खोज की, तो 1492 में जब कोलंबस यहाँ पे पहुंचा अमेरिका, तो कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, और उसने सोचा कि हम भारत आ चुके हैं, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको वहाँ पे वो रेड इंडियन के नाम से पुकारा गया था। इस कारण ये रेड इंडियन जनजाति कहाँ है, यहाँ की है। तो ये आपकी टोटल क्या थी, यूएसए की जनजातियां थी। ये यूएसए की जनजातियां आपकी क्या मतलब यूएसए तथा उत्तरी अमेरिका की जनजातियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका की जनजाति। तो दक्षिणी अमेरिका की जो जनजाति है, इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है आपकी एक जनजाति बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है आपका, अगर दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाया जाए, ये आपका पड़ गया उत्तरी अमेरिका ऊपर, ये नीचे से यहां से पड़ जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में ये जो देश पड़ता है, इस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील, और यहीं से एक नदी जाती है जिसका नाम है अमेजन। अमेजन के बेसिन में यहाँ पे नदी जाती है, और यहीं पे एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बोरा। बोरा, तो बोरा जनजाति कहाँ है, आपकी दक्षिणी अमेरिका की जनजाति है। तो बोरा कौन सी जनजाति है, आपकी दक्षिणी अमेरिका की है। इसका निवासी स्थान कहाँ है, ये अमेजन नदी, अमेजन नदी घाटी। तो अमेजन नदी घाटी किस जनजाति का निवासी स्थान है, बोरा। दूसरा देखेंगे कि यदि अमेजन ऑप्शन नहीं देगा तो आप ब्राजील भी लगा सकते हो। तो ब्राजील भी कहाँ पे है, आपका बोरा है। और हमने एक आपको पढ़ाई है, जो बोरा है, बोरा नामक आपकी ठंडी हवा चलती है, वो कहाँ पर चलती है, वो इटली में चलती है। ये हम आपको जो हवाएं वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा। अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो ठंडी जो हवाएं थी बोरा, ये आपकी क्या हो गई, दक्षिणी अमेरिका की भी जनजातियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं आपकी जो जनजातियां हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं, जो है आपकी अफ्रीका की जनजातियां। अफ्रीका, तो अफ्रीका की जो जनजातियां हैं उनको देखेंगे आपकी अफ्रीका। अफ्रीका की कौन कौन सी जनजातियां हैं, अब देखते हैं हम अफ्रीका की जनजाति। अफ्रीका में ये जो यहाँ पे मरुस्थल पड़ता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे है सहारा। तो सहारा मरुस्थल में जो जनजाति है उसे तुआरेग कहा जाता है। तो यहाँ पे सहारा से तुआरेग, और मध्य अफ्रीका से आपसी पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू। बद्दू कहाँ है, मध्य अफ्रीका पे है। दूसरा यहाँ पे बताएंगे जो कांगो नदी है, कांगो नदी के क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ है, कांगो नदी वाले क्षेत्र में है। ये क्या करती है, पेड़ों पर निवास करती है। तो क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि बताओ कौन सी जनजाति है जो पेड़ों पर निवास करती है, उसे पिग्मी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, कांगो। दूसरा देखेंगे कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, ये बोत्सवाना, बोत्सवाना में है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है इसे बुशमैन कहा जाता है। तो बुशमैन कहाँ है, कालाहारी। और इनका जो भोजन होता है, ये दीमक को चावल के रूप में खाते हैं। तो दीमक को चावल के रूप में खाने वाली जनजाति आपकी कौन सी है, बुशमैन जनजाति है। इधर देखेंगे ये आपका जो है दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका की जो जनजाति है इसे जूलू कहा जाता है, जूलू। और जूलू ये नटाल प्रांत में पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका का जो एक राज्य है जिसे नटाल कहा जाता है, यहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत सारा काम किया था। तो नटाल कहाँ है, नटाल में कौन सी, जूलू। दूसरा देखेंगे यहाँ पे इथोपिया का जो पठार है, यहां से एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मसाई। मसाई जनजाति के लोग क्या होते हैं, ये लोग जो पशु पालते हैं, पशु, ये एक छोटी गाय पालते हैं। जो छोटी गाय होती है इसको जेबू कहा जाता है, जेबू।
जेबू। और ये इस गाय को बड़ा करते हैं, और गाय को बड़ा करने के बाद जब गाय बड़ी हो जाती है तो इसके गले में पाइप डालकर, गाय के गले में पाइप डालकर गाय का क्या होता है, पर डे खून पीते हैं। तो ये जनजाति कहाँ पे है, ये आपकी इथोपिया पे है। तो इस जनजाति का नाम क्या है, मसाई। क्वेश्चन कह सकता है कभी कभी, बताओ वह कौन सी जनजाति है जो गाय का खून पीते हैं, तो वो कौन सी है, मसाई जनजाति है। गाय को बड़ा करते हैं, जैसे बड़ी हो जाती है उसमें पाइप डालकर फिर खून पीते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, अफ्रीका की जनजाति टोटल। अफ्रीका में तुआरेग, इधर से बद्दू, इधर से मसाई, इधर से जुलू, इधर से क्या हो गया बुशमैन, इधर से क्या हो गई पिग्मी। तो ये आपकी अफ्रीका की जनजाति क्या हो गई, खत्म। अब हम चलते हैं यूरोप की ओर, यूरोप की जनजाति देखते हैं। दूसरा देखते हैं आपका यूरोप। यूरोप में आपका यूरोप महाद्वीप हम पढ़ा चुके हैं आपको टोटल। अब यूरोप में देखेंगे, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसे कहा जाता है नार्डिक। यहाँ पे जो देश है इन्हें नार्डिक देश भी आपके कहा जाता है। दूसरा, यहाँ की जो जनजाति है उसे नार्डिक। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा, बताओ नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, यूरोप। दूसरा देखेंगे, ये हिल्सा जनजाति कहाँ है, यूके में है। यूके कहो या इसी को कुछ लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो यूके तथा ब्रिटेन में आपकी कौन सी जनजाति है, हिल्सा। दूसरा बताएंगे, ये आपकी जो हिल्सा जनजाति है, ये ब्रिटेन जो है इसमें 4 देश आपके आते हैं। लोगों को ये नाम नहीं पता होता है। 4 देश में पहला आता है वेल्स, दूसरा आता है आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक। तीसरा आता है आपका इंग्लैंड, और चौथा आता है आपका उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, या इसी को आयरलैंड गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यूके में कितने देश आते हैं, 4 देश। तो यूरोप से केवल 2 जनजातियां हैं, एक आपकी हिल्सा है, दूसरी आपकी कौन सी है, नार्डिक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एशिया की ओर। एशिया की जनजाति देखते हैं कौन कौन सी है आपकी एशिया की जनजाति। ये देखो, अब हम पढ़ाते हैं आपको एशिया की जनजाति। तो एशिया की जनजाति कौन कौन सी है, यहाँ पे एशिया का जो ऊपरी भाग होता है इसे साइबेरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे अत्यधिक ठंडी पड़ती है, और रूस की ठंडी हवाएं भी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो वहाँ पे हमेशा बर्फ जमा होता है। तो ये साइबेरिया पे जो 2 जनजाति बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका यूकागिर। तो यूकागिर जनजाति कहाँ है आपकी, साइबेरिया में है। दूसरी कैम्पसिन, कैम्पसिन जनजाति तथा यूकागिर जनजाति कहाँ है आपकी, साइबेरिया में है। ये साइबेरिया में है। आपकी दूसरी देखेंगे, ये अरब जो क्षेत्र पड़ता है, अरब कॉन्टिनेंट मतलब अरब मरुस्थल जहाँ पे है, तो यहाँ की एक जनजाति बहुत ज्यादा फेमस है जिसको कहा जाता है बद्दू। तो बद्दू कहाँ पर है, अरब में है। दूसरा देखेंगे खिरगिज, खिरगिज कहाँ है आपकी, ये कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री देश है, या स्थलबद्ध देश भी इसे कहा जाता है। दूसरा देखेंगे हम आपको कि ये इराक, इराक में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है फुर्द। तो फुर्द कहां पर पाई जाती है, इराक में। इधर देखेंगे जापान, जापान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है एनु। तो एनु कहां पाई जाती है, जापान में। दूसरा देखेंगे बिद्दा, बिद्दा कहां पाई जाती है, श्रीलंका। बिद्दा कहां पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। तो बिद्दा जनजाति, तो बिद्दा कहां है, श्रीलंका में है। दूसरा देखेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है अफरीदी। तो अफरीदी जनजाति कहां पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। ये हम आपको एशिया की जनजाति पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया की जनजाति, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा देखते हैं हम आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है इसे कहा जाता है ब्लैक फैलो। तो ब्लैक फैलो जनजाति कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया पे है। इधर देखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो पड़ता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो जनजाति है इसे माओरी कहा जाता है, माओरी। और ये क्या हो, ये न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है। तो मूल जनजाति आपकी कौन सी है, माओरी। क्वेश्चन कहेगा बताओ माओरी जो जनजाति है ये किस देश की मूल जनजाति है, तो आपकी कौन सी है, ये आपकी न्यूजीलैंड की जनजाति है। दूसरा हम देखते हैं, ये थी आपकी प्रमुख विश्व की प्रमुख जनजातियां। हमने जल्दी से मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। दूसरा देखेंगे आपको, चलो हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो इधर हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जनजाति। उत्तरी अमेरिका में आपकी कौन कौन सी थी, पहली थी एस्कीमो। एस्कीमो जो थी इनके निवास स्थान को इग्लू कहा जाता है। दूसरा, इग्लू के साथ साथ ये रेंडियर नामक कुत्ता पालते हैं और इनके हथियार को हारपुर कहा जाता है। और रेंडियर नामक कुत्ते में क्या होता है, सर्वाधिक वसा पाया जाता है। दूसरा, यूएसए में नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पे रेड इंडियन। तो रेड इंडियन क्या है, आपकी यूएसए की मूल निवास जनजाति है।
दूसरा देखेंगे उसके नीचे हमने और आपको पढ़ाया था जो थी माया। तो माया जनजाति कहाँ है? आपकी मैक्सिको तथा आपकी जो दक्षिणी अमेरिका का कुछ ऊपर वाला हिस्सा होता है, माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहां पे काफी सभ्यताएं हैं, माया सभ्यता है, इनकास सभ्यता है दक्षिणी अफ्रीका में, तो वो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपकी 3 हो गई थी यहाँ पे। दूसरा उसके नीचे हम आए थे दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में एक जनजाति थी जिसका नाम था बोरा। तो बोरा जनजाति कहाँ है? अमेजन नदी घाटी में है आपकी बोरा। तो बोरा हो गई। उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो सहारा वाला क्षेत्र था, इस जनजाति को कहा जाता था तुआरेग। तो तुआरेग जनजाति कहाँ है? सहारा मरुस्थल में है। उसके बाद हमने यहां से पढ़ाया आपका बद्दू पढ़ाई। बद्दू पढ़ाई, बद्दू के साथ साथ आपको मसाई पढ़ाई। मसाई जनजाति क्या है? ये आपके जो गाय होती है, इनके गाय को जेबू कहा जाता है। जेबू नामक ये गाय का पालते हैं और ये धीरे धीरे गाय को बड़ा करते हैं, और जब ये गाय बड़ी हो जाती है तो उसके गले में पाइप डालकर खून पीते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है, बताओ गाय के गले में गाय का खून पीने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपकी मसाई जनजाति है। दूसरा हम इसके नीचे से आपको बताया था पिग्मी। पिग्मी जनजाति क्या होती है? ये पेड़ों पर निवास करती है। इसके बाद कालाहारी पे आपको पढ़ाया हमने कौन सी? बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति कौन सी है? जो दीमक को क्या करती है? चावल के रूप में खाती है। ये थी अफ्रीका। अफ्रीका खत्म हो गया। उसके बाद यूरोप में ऊपर एक जनजाति पढ़ाई जिसका नाम है नार्डिक। तो नार्डिक खत्म। उसके नीचे से आपको एक पढ़ाई जो यूके वाले क्षेत्र में है जिसको कहा जाए हेल्सा। तो हेल्सा जनजाति कहाँ है? यूके पे है। ठीक, यूके में कितने देश हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा ये जो कांगो नदी से आपको एक जनजाति पढ़ाई जिसका नाम क्या था आपका? कांगो नदी से भी एक जनजाति पढ़ाई है। दूसरा देखेंगे जो कांगो नदी होती है, तो कांगो नदी क्या है? ये विषुवत कांगो तथा जायरे कहा जाता है इसे। तो कांगो तथा जायरे नदी क्या होती है? ये आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो तथा जायरे नदी। लेकिन विषुवत रेखा को 2 बार कांगो जायरे काटती है, लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो, उसी अफ्रीका के नीचे से है। लेकिन मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बारमेजो। तो बारमेजो नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को ये 3 बार काटती है। दूसरा कहेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो कर्क रेखा भारत से जाती है, तो भारत की कौन सी नदी? माही। तो माही बताया आपका, ये हो गया जनजाति। दूसरा एशिया अभी हमने आपको पढ़ाया। एशिया से जो जनजाति पढ़ाई उन्हें हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। ऊपर साइड आपको साइबेरिया वाला क्षेत्र में जनजाति बताई थी। इसके बाद हमने आपको नीचे साइड आपको पढ़ाया है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान से आपको अफरीदी पढ़ाया है। दूसरा श्रीलंका से आपको पढ़ाया है बिद्दा। ठीक, तो ये सारी जनजातियां क्या थी? आपकी एशिया की ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नीचे साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनजाति है उसको कहा जाता है आपका जो नीचे आपकी क्या हो जाती? माओरी। तो माओरी जनजाति कहाँ है? आपकी न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड में जो जनजातियां हैं, मूल जनजाति है, उसको माओरी कहा जाता है। ये थी विश्व की प्रमुख जनजातियां। आप इनको क्या करो, एक बार मैप में बनाओ, और एटलस अगर आपके पास हो तो इनके निवास स्थान को देखो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।